अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट उसमें दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ब्लेसियस थ्योरम है, इसके बाद आएगा मिलनी थॉमसन्स सर्कल थ्योरम। तो जस्ट ये दोनों टॉपिक्स रह गए थे तो हम इसको कवर करेंगे फर्स्ट लेक्चर में ब्लेसियस थ्योरम और नेक्स्ट लेक्चर में मिलनी थॉमसन्स सर्कल थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लेसियस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये है क्या। इसके स्टेटमेंट अगर देखें तो सबसे पहले है इन स्टेडी टू डायमेंशनल मोशन, इट मीन्स दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। टू डायमेंशनल है तो गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन W। हमें पता है कि जो W होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन W है। W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी होता है। अगर आप इसको एओटा की फॉर्म में लिखें तो फाई प्लस एओटा साई होता है। फाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन है और साई जो होता है वो स्ट्रीम फंक्शन होता है, स्ट्रीम फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये दोनों फंक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ द प्रेशर थ्रस्ट्स ऑन फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ एनी शेप, कि आपके पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि इस पे फिक्स्ड सिलेंडर पे ऑफ एनी शेप, उस सिलेंडर की कोई भी शेप हो सकती है, आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फोर्स। प्रेशर है तो आपको पता है कि प्रेशर बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसको हमने फोर्स कैपिटल F से डिनोट कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। टू डायमेंशनल है तो उसके दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। एंड अ कपल ऑफ मोमेंट कैपिटल N, इसके अलावा एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है। मोमेंट का जो है वो कपल अप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि अगर कपल अप्लाई होता है तो उसमें ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं आता, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ऑफ मोमेंट कैपिटल N, जिसका मोमेंट कैपिटल N है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के अबाउट अप्लाई हो रहा है। देन नेग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को नेग्लेक्ट भी कर दें तो x माइनस एओटा वाई की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, मीन्स जो आपके पास प्रेशर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा था उसको हमने कैपिटल F x, y से रिप्रेजेंट किया था। और ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी जो फॉर्म होगी x माइनस एओटा वाई वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, इसमें एओटा रो आपको पता है कि डेंसिटी होती है ओवर 2। इसके अलावा इंटेग्रल ओवर सी डी डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वेयर इंटू डी जी आ जाता है। डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है। ये हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हुए हैं, इसका स्क्वेयर आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आपने इस थ्योरम में ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, एंड कैपिटल एन जो कि कपल था मोमेंट एन का, ये हमने पढ़ा है कि कपल ऑफ मोमेंट n है, उसमें जो कैपिटल N है वो बेसिकली रियल पार्ट है किसका, -1/2 रो इंटीग्रल ओवर सी डी डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वेयर इंटू जी डी जी। ठीक है, वेयर रो इज़ द डेंसिटी, मीन्स पहला जो इसका पार्ट है आपने ये शो करना है कि x माइनस एओटा वाई का ये वाला एक्सप्रेशन है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपने ये शो करना है जो कैपिटल N है, कपल ऑफ मोमेंट n जो कि अबाउट ओरिजिन अप्लाई हो रहा था, वो आपके पास इक्वल होता है इस एक्सप्रेशन के रियल पार्ट के, जहाँ पे रो एज यूजुअल डेंसिटी है एंड इंटेग्रल आर टेकन राउंड द कंटूर सी ऑफ सिलेंडर। जो आपके पास सिलेंडर है उसकी कंटूर सी के राउंड अबाउट लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। हमने ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ड्रा कर लिए। कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं एज यूजुअल, यहाँ पे जो ड्रा हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले ये सिलेंडर पे अप्लाई हो रहा है और कंटूर सी पे, मीन्स जो सिलेंडर का जो सर्कल वाला पोर्शन है, आपको पता है सिलेंडर की ये वाली फॉर्म होती है, सिलेंडर के इस सर्कल वाले पोर्शन पे अप्लाई हो रहा है। और सबसे पहले हमने इसके एक पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट ड्रा किया। इसके एक पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया है। जो टेंजेंट ड्रा किया है वो कुछ इस टाइप का टेंजेंट आएगा यहाँ पे, जो कि एंगल आपका बनाता है थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग बनाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एज यूजुअल वही वाली नोटेशंस हैं। जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बनाएगा वो थीटा एंगल है।
तो हमने कह दिया कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, इस पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर आप प्रेशर थ्रस्ट की बात करें तो इसके अलोंग जो प्रेशर थ्रस्ट होगा वो पी डी एस होगा, पी डी एस होगा, ठीक है। ये आपके पास प्रेशर थ्रस्ट के लिए यूज़ होता है। डी एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के किसी भी स्मॉल पोर्शन पे अगर आप अप्लाई करेंगे प्रेशर थ्रस्ट तो स्मॉल पोर्शन के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए आप डी एस का वर्ड यूज़ करते हैं तो पी डी एस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि यहाँ से अगर आप यही नॉर्मल सीधा यहाँ पे ड्रा करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यही नॉर्मल अगर आप यहाँ पे ड्रा करते जाएं तो ये एंगल बनाता है जो कि कहलाता है, यहाँ पे आपको पता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है तो इसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये वाला जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री प्लस थीटा का होता है, ठीक है। सेम यही वाला हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये देखिए ये आपने कोऑर्डिनेट्स बनाए और ये सर्कल पे अप्लाई हो रहा है तो सर्कल के स्मॉल पोर्शन पे आपने टेंजेंट ड्रा किया तो यहाँ से होता हुआ गुजरा, ये एंगल थीटा है। उसके अलावा आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आ गया, यही परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यही परपेंडिकुलर अगर आप बैक ड्रा करें तो यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री प्लस थीटा है। प्रेशर थ्रस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, स्मॉल पोर्शन ऑफ आर्क ऑफ सिलेंडर, तो इट मीन सर्कल के स्मॉल पोर्शन पे अप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे डी एस यूज़ किया, पी डी एस आ जाएगा। अब देखें इसके कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स होंगे और अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे वो नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले इसी डिटेल्स को हम समरी की फॉर्म में लिखते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट डी एस ऑफ आर्क सराउंडिंग द पॉइंट्स पी ऑफ एक्स वाई ऑफ द फिक्स्ड सिलेंडर सी। मीन्स आपके पास इस टाइप का एक फिक्स्ड सिलेंडर सी था, आपने इसमें ये एक सिलेंडर था, आपने इसमें से जस्ट आर्क ली है, पोर्शन ये वाला लिया है सर्कल वाला, और जो कि सराउंड कर रहा है इस पॉइंट को, मीन्स ये पॉइंट जो है इस पे लाई कर रही है, इसके अंदर मौजूद है। और फिक्स्ड सिलेंडर सी डिनोट्स द बाउंड्री ऑफ एनी शेप एंड साइज, ठीक है। लेट द टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपने ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, लेट द टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अभी हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। सो दैट द इनवर्ड नॉर्मल एट पी मेक एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा। हमने कहा था कि ये जो इसके अंदर की तरफ ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, ये वाला जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर आप इसको बैक लेके जाएं तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये नॉर्मल था तो इस तरीके से ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। यही वाली सारी बातें जो कि अभी हमने डिस्कस की थी हमने डिटेल की फॉर्म में लिख ली हैं। makes an angle 90 degree plus theta with x axis. The thrust PDS at point P पे जो thrust है वो PDS है, acts along inward normal and its components are. ये किस पे एक्ट कर रही है, इनवर्ड नॉर्मल पे एक्ट कर रही है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म पे होंगे। अब ये फॉर्म कहाँ से आती है, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक तो पी डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा क्योंकि जो एंगल बना रहा है वो आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा बना रहा है। नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, उसका नॉर्मल का जो एंगल था वो 90 डिग्री प्लस थीटा था। इसी तरह से जो सेकंड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा वो डी एस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉज वहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा पी डी एस साइन थीटा, और यहाँ पे देखें साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री की वजह से साइन कॉज में चेंज हो जाएगा तो इसका जो कॉम्पोनेंट है लॉन्ग वाई एक्सिस पी डी एस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल के।
हेंस x इज़ इक्वल टू, अब देखें ये स्मॉल एलिमेंट के लिए था, अगर आपने ओवरऑल कर्व के लिए कैलकुलेट करना है तो आपके पास x आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप ओवर द कंटूर c, तो आपके पास कंप्लीट x आ जाएगा इंटीग्रल ओवर c माइनस पी डी एस साइन थीटा। और यही चीज़ अगर आप अलॉन्ग वाई एक्सिस कंप्लीट उसका कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो y इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c आ जाएगा पी डी एस कॉस थीटा। मीन्स आपने उस कंटूर के सराउंडिंग में इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट के लिए था आपके पास ओवरऑल कंटूर के लिए आ गया। अब आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ये था कि आपने x माइनस एटा वाई कैलकुलेट करना है, x माइनस एटा वाई, और उसका इम्प्रेशन कैलकुलेट करना है। तो x की जगह पे आपने ये वाला इम्प्रेशन जो है वो रिप्लेस कर दिया, y की जगह पे आपने इसको रिप्लेस कर दिया। लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से देखें माइनस पी कॉमन आ गया। जब माइनस पी कॉमन आया तो माइनस पी आपने कॉमन लिया है, ठीक है। माइनस पी कॉमन लेने के बाद आपके पास देखें यहाँ पे जो था वो कॉस थीटा था और साथ में पी था, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस बी भी कॉमन ले लिया और डी एस भी कॉमन ले लिया, तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे बचना था वो था साइन थीटा, ठीक है। माइनस बी आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन थीटा आना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस कॉस थीटा भी आना चाहिए था क्योंकि आपने माइनस बी कॉमन लिया। अब देखें यहाँ पे साथ में एओटा था, साथ में ऑलरेडी माइनस था, मींस आपने y के साथ ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसको एक दफ़ा रिमूव कर लेते हैं। इस y के साथ आपने ऑलरेडी माइनस लगा दिया, तो x माइनस एओटा y में से आप अगर कॉमन लेंगे तो x की जगह पे आपका आ गया इंटीग्रल ओवर c माइनस पी डी एस साइन थीटा आ जाएगा और माइनस आ जाएगा एओटा, साथ में आ जाएगा इंटीग्रल ओवर सी और ये y की वैल्यू आ जाएगी पी डी एस इंटू कॉस थीटा। कॉमन आपने क्या लिया, यहाँ से p लिया और डी एस कॉमन लिया और साथ में माइनस भी लिया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ओवर सी माइनस पी और एओटा भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। एओटा भी यहाँ पे हमने अगेन कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पे एओटा इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर आप एओटा स्क्वायर यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं तो साथ में माइनस साइन आएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एओटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो +1 आ जाएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस पी आपने लिया और साथ में एओटा आपने कॉमन लिया, तो इसके साथ तो ऑलरेडी एओटा मौजूद था, तो यहाँ पे आपका आ गया कॉस थीटा। एओटा जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, और इस एक्सप्रेशन में एओटा मौजूद नहीं है तो हमने एओटा स्क्वायर भी लगा दिया और साथ में माइनस भी लगा दिया, ठीक है। माइनस भी लगा दिया और एओटा स्क्वायर भी लगा दिया, और फिर जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे एक एओटा रह गया, एओटा माइनस एओटा साइन थीटा। तो ये वाला इम्प्रेशन आपके पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। इसको अगर आप मज़ीद देखें तो x माइनस एओटा वाई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ओवर सी और p यहाँ पे आ जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा। अगर आप एओटा नहीं लगाते तो माइनस साइन थीटा माइनस एओटा कॉस थीटा डी ऐसा आ जाएगा। एओटा हम कॉमन नहीं लेते, क्यों कॉमन नहीं लेते, क्योंकि हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में फर्दर इसको लिखना चाहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, ये आपने क्यों इस फॉर्म में लिखा, क्यों आपको एओटा स्क्वायर लगाना पड़ा, क्योंकि आप इसको ई रेज़ टू द पावर एओटा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये सारा कुछ किया। तो ये माइनस एओटा पी कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा डी एस आ गया। अब बर्नौलीज इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो हम स्टडी मोशन के लिए कर रहे हैं, स्टडी मोशन, इसलिए हम यहाँ पे जो बर्नौली इक्वेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं स्टडी मोशन की। आपको पता है कि जो बर्नौली इक्वेशन स्टडी मोशन की होती है वो बेसिकली होती है p ओवर रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है। ए जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको p की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को p के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला टर्म इधर रह जाएगी, तो ये वाली इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगी, a माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर। अब आपको p की वैल्यू चाहिए तो 1/रो जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रो आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करनी है। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे तो इस p की जगह पे आ जाएगा माइनस एओटा, p की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और बाकी पूरे टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी।
ठीक है, पूरी टर्म्स जो है वो एज इट इज़ आ गई कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये वाली टर्म मौजूद थी, इन दोनों टर्म्स में से पहले हम ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड टर्म को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में माइनस है, एक माइनस बाहर मौजूद है तो दरम्यान में प्लस हो जाएगा। पहले देखिए माइनस एओटा है, ए के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया और बाहर रो मौजूद है, रो आ गया और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा डीएस। इसी तरीके से अगर आप सेकंड एक्सप्रेशन के साथ करेंगे तो ये आएगा -1/2 रो क्यू स्क्वायर, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है और एओटा भी मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा डीएस आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये ए रो जो होता है इनमें एस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। एओटा रो ए कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा डीएस। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो एओटा रो ओवर 2 आ गया और ये जो क्यू स्क्वायर था इसको हम अंदर ऑपरेट करवा दिया और ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये हमने लिख दिया ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा। आपको पता है ये होता है कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस एओटा साइन माइनस थीटा। तो कॉस का जो माइनस होता है ये एब्जॉर्ब होके कॉस थीटा रह जाता है और इसका जो माइनस होता है ये बाहर आ जाता है माइनस एओटा साइन थीटा। तो इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन की जगह पे आपने लिख दिया ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा। फर्दर आपके पास होता है डी एक्स बाय डी एस जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है डी वाई बाई डी एस। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई देखें तो ये आएगा साइन थीटा और टेन थीटा जो है वो आपको पता है एज यूजुअल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो एक्स माइनस एओटा वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया एओटा रो ओवर 2, इसको हमने पहले लिख लिया एओटा रो ओवर 2 क्यू स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा डीएस माइनस एओटा रो ए एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्यू स्क्वायर मौजूद नहीं था तो आप इस क्यू स्क्वायर को यहाँ पे स्किप कर देंगे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आपके ऊपर टर्म में क्यू स्क्वायर एक इस टर्म में मौजूद था तो हमने लिख लिया, सेकंड वाली में नहीं आएगा। उसके बाद ये फर्दर था आपके पास कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। कॉस थीटा को हमने डी एक्स बाई डी एस से रिप्लेस कर दिया है, इसी तरह से साइन थीटा को डी वाई बाई डी एस से रिप्लेस कर दिया और बाहर जो है वो डी एस मौजूद था इसलिए ये दोनों डी एस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिमेनिंग रहा डी एक्स माइनस एओटा डी वाई। अब अगर आप देखें तो z जो होता है आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई होता है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें तो x माइनस एओटा वाई आ जाएगा और अगर आप इसका डिफरेंशियल अप्लाई करें तो डी जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स और माइनस एओटा डी वाई। तो ये जो है ये बेसिकली इंटीग्रल ओवर डी जी कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू 0। अब कॉशी थ्योरम ये स्टेट करता है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो गया तो आपके पास जस्ट एक ही टर्म रह गई एक्स माइनस एओटा वाई इज इक्वल टू एओटा ओवर 2 इंटीग्रल ओवर सी क्यू स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा डीएस। अब अगर हम अपने एक्सप्रेशन को देखें तो आपके पास क्या होना चाहिए इसकी जगह पे। अब देखें ये वाला तो आपके पास आ गया एओटा रो ओवर 2 इंटीग्रल ओवर सी। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर मौजूद नहीं है, क्यू स्क्वायर मौजूद नहीं है, इट मीन्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्यू स्क्वायर को हम किसी न किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने कह दिया लेट यू एंड वी बी वेलोसिटी कंपोनेंट्स। आपको पता है कि अगर वेलोसिटी है 2 डायमेंशनल है तो उसके 2 कंपोनेंट्स आएंगे। हमने कह दिया कि यू और वी जो है वो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। अब हमें ये पता है कि जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डब्ल्यू होता है अगर आप इसको डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू जी तो ये आ जाता है माइनस यू प्लस एओटा वी। ये इसका एक्सप्रेशन होता है फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के लिए माइनस यू प्लस एओटा वी होता है। तो अब u की जो वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, u जो होता है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है इसलिए आपके पास कॉस थीटा आ गया माइनस क्यू कॉस थीटा आ गया। वेलोसिटी का कंपोनेंट है माइनस क्यू कॉस थीटा, माइनस ऑलरेडी मौजूद था, u जो आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो q आपकी यहाँ पे
वेलोसिटी के लिए यूज़ हो रहा है, तो क्यू कॉस थीटा आ गया और एयोटा एज इट इज़ आ गया, और इसका कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस होता है वो होता है क्यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम माइनस क्यू कॉमन लें तो ये फर्दर एक्सप्रेशन जो बनेगा, माइनस क्यू आपने कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, तो इसको अगेन हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लिया ई रेज टू द पावर माइनस एयोटा थीटा। या फिर आप लिख सकते हैं, ये तो था डी डब्ल्यू बाई डी जी के इक्वल। अब अगर आप इसका स्क्वेयर करें डी डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वेयर, और साथ में अगर डी जी एक ऑलरेडी मौजूद था, एक से आपने डिवाइड कर दिया और एक से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी ये स्क्वेयर आ जाएगा। आपने दोनों सिंपली आप कह सकते हैं कि आपने इसकी दोनों साइड्स का स्क्वेयर कर लिया, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वेयर, और राइट साइड पे इसका स्क्वेयर आएगा, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस 2 एयोटा थीटा। साथ में आपने डी जी को मल्टीप्लाई कर दिया, डी जी आपको पता है जी यहाँ पे होता है एक्स प्लस एयोटा वाई, तो डी जी दोनों पे डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे, डी एक्स प्लस एयोटा डी वाई। तो फर्दर यहाँ पे देखें डी डब्ल्यू बाई डी जी स्क्वेयर इंटू डी जी जो है ये फर्दर इक्वल आ जाता है, डी एक्स जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल था, और डी वाई जो था वो साइन थीटा के इक्वल था, और फर्दर डी बेसिकली जो था वो डी एक्स बाई डी एस जो था वो कॉस थीटा के इक्वल था, और इसी तरीके से डी वाई बाई डी एस जो था वो साइन थीटा के इक्वल था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये डी एस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से डी एस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, और लास्ट में हमने दोनों से कॉमन भी ले लिया, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा इंटू डी एस। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा क्यू स्क्वेयर ऑलरेडी मौजूद है ई रेज टू द पावर माइनस 2 एयोटा थीटा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास पहले तो माइनस की फॉर्म में था क्योंकि साइन के साथ माइनस था, अब साइन के साथ माइनस नहीं है तो ई रेज टू द पावर एयोटा थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। अब पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है, नेगेटिव में एक पावर यहाँ से आ गई तो सिंपली आपके पास माइनस वाली पावर रह जाएगी, तो ये आ गया क्यू स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस एयोटा थीटा डी एस। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन मौजूद था एयोटा रोवर 2 इंटेग्रल डी डब्ल्यू बाई डी स्क्वेयर, ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको आपने इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। किस में रिप्लेस किया? अभी जो आपके पास इक्वेशन आई थी ये वाली इक्वेशन, एक्स माइनस एयोटा थीटा में आपने क्यू स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस एयोटा थीटा को रिप्लेस कर दिया, क्यू स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस एयोटा थीटा डी एस को आपने रिप्लेस कर दिया है इस वाले एक्सप्रेशन के साथ। तो यही हमने शो करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो हमारा मूवमेंट से रिलेटेड था, मूवमेंट ऑफ थ्रस्ट पी डी एस अबाउट द ओरिजिन। ये हमने बताना था कि ये जो होता है ये कैपिटल एन की फॉर्म में हमने इसको डिनोट किया था और इसका इम्प्रेशन हमने बताना था। तो कैपिटल एन जो है ये मूवमेंट ऑफ थ्रस्ट जो है अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा और उसके बाद अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा। वाई एक्सिस जो कंपोनेंट था इसका अभी हमने देखा कि ये था माइनस पी डी एस साइन थीटा, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस जो था वो आपका साइन थीटा की फॉर्म में अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के साथ जो कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा और एक्स के साथ जो है वो अलोंग वाई एक्सिस आएगा। ये आपको बज़ाहिर तो लग रहा होगा कि साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस होता है, कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस होता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो बेसिकली था ये पी डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस था, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस पी डी एस साइन थीटा, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। इसी तरीके से अभी स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट किए हैं तो ये अलोंग वाई एक्सिस है और साथ में आपने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ गया, तो ये जो है कैपिटल एन का आपका जो है वो एक्सप्रेशन आ गया, मोमेंट का एक्सप्रेशन आ गया, मोमेंट ऑफ द थ्रस्ट का अबाउट द ओरिजिन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
ये देखें ये वाला इंप्रेशन आपके पास आ गया। ये वाला जो पी है आपके पास माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और उसके अलावा वाई साइन थीटा पी भी आपने कॉमन ले लिया, डी एस आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा वो साइन थीटा और साथ में ये वाई आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से पी और डी एस कॉमन लिया तो एक्स कॉस थीटा आ गया। अब पी का जो इंप्रेशन अभी हमने बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी मोशन आपने कैलकुलेट किया है वो है इंटीग्रल ओवर सी ए माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर, तो हमने वही वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और साथ में रो थी डेंसिटी वो भी लिख दी एज इट इज़, और वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा डी एस यहाँ पे आ गया। फर्दर हमने इसको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस ए से पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा ए रो इंटीग्रल ओवर सी वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा डी एस आ जाएगा। और यहाँ पे जो है माइनस रो ओवर 2 आएगा क्यू स्क्वेयर, और साथ में ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है कि अभी हमने देखा था कि जो था डी एक्स बाय डी एस जो था वो कॉस थीटा के इक्वल था, इसी तरह से डी वाई बाय डी एस जो था वो साइन थीटा के इक्वल था। ठीक है, यहाँ से अगर आप डी एक्स को रिप्लेस करें तो डी एक्स आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी एस, और यहाँ से जो डी वाई आएगा इज इक्वल टू आएगा आपका साइन थीटा इंटू डी एस। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि साइन थीटा इंटू डी एस जो है ये वाला साइन थीटा इंटू डी एस किससे रिप्लेस होगा, साइन थीटा इंटू डी एस डी वाई से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने इसको वाई से रिप्लेस कर दिया, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और साथ में आपका क्या आ जाएगा एक्स, ये देखें ना, ये वाला कॉस थीटा जो है बेसिकली आपने इसको डी एक्स बाई डी एस से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आ गया वाई, और साइन थीटा की जगह पे डी वाई आ जाएगा, और एक्स, और कॉस थीटा की जगह पे आपके पास डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने ये वाला एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, बट ए रो इंटेग्रल ओवर सी वाई डी एस प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू आता है। अगर आप इसको देखें तो वाई यहाँ पे डी वाई होता है प्लस एक्स डी एक्स होता है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए रो इंटेग्रल ओवर सी वाई डी वाई प्लस, दोनों को आपने सेपरेट कर लिया, प्लस ए रो इंटेग्रल ओवर सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये क्यों ज़ीरो होता है, ये कॉशीज़ थ्योरम के थ्रू उसको यूज़ करते हुए हमने इसको ज़ीरो कह दिया। वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स जो होता है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो हो गया ज़ीरो। इट मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ज़ीरो हो गया। तो कैपिटल एन जो होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है किसका, माइनस रो ओवर 2, कैपिटल एन जो आया वो किसके इक्वल आया, आपका ये वाला एक्सप्रेशन तो ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा माइनस रो ओवर 2 क्यू स्क्वायर, और इसको अगर आप रिप्लेस करें तो ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका वाई की जगह पे अभी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वाई को आप रिप्लेस करेंगे, एक्स को अगर आप रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे डी एस एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन फर्दर आएगा ये आएगा, क्यू स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है तो जी आएगा ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा आएगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि जी ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा एक्चुअली इस एक्सप्रेशन के इक्वल कैसे है, ये भी आप देख लेते हैं। कैपिटल एन जो है वो रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको अगेन आपने रिप्लेस कर दिया ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा, और डी एस को हमने रिप्लेस किया जो कि था क्यू स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एओटा थीटा, और डी एस को आपने इससे रिप्लेस कर दिया जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब हम देखते हैं कि इसका रियल पार्ट किस तरीके से उसके इक्वल आता है। तो रियल पार्ट ऑफ दिस जो है फर्दर इसको जी की जगह पे आपने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया एक्स प्लस एओटा वाई, और ई रेज टू माइनस एओटा थीटा को कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा डी एस आ जाएगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल रो ओवर 2 क्यू स्क्वायर, और इस एक्स को पहले हमने सेपरेट कर दिया, क्यू स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉस थीटा
कॉस थीटा आ जाएगा और फिर साथ में आपका आ जाएगा रियल पार्ट आपने देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप चाहें तो आप पहले इन दोनों को एक्सपेंड कर दें, एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एयोटा वाई के साथ इसको कर दिया, या फिर आप पहले ही देख लें कि पहला जो रियल पार्ट इसका आएगा वो एक्स कॉस थीटा है, वो आपने लिख लिया। दूसरा जो है इन दोनों के साथ जो है वो एयोटा इन्वॉल्व है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एयोटा स्क्वेयर वाई साइन वाई, जो कि प्लस वाई साइन वाई है, ठीक है, प्लस वाई साइन वाई डी एस है। इसी तरीके से आपने एयोटा वाले एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर दिया, तो ये आपका जो रियल पार्ट आएगा वो कैपिटल एन, जो कि ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट कहलाएगा, तो आपने उसी को लिख लिया। तो इस तरीके से आपका जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल आया, तो आपने रियल पार्ट की जगह पे ये रिप्लेस किया था, ठीक है। ये हमने रफली इसको कैलकुलेट करके भी देख लिया कि एक्चुअली ये इसी के ही इक्वल आता है। और क्यूज़ के डी रेज़ टू द माइनस एयोटा थीटा डी एस की जगह पे आपने अभी जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो रिप्लेस की, तो ब्लेसियस थ्योरम यहाँ पे एंड हो जाता है। ये जहाँ पे रफ लिखा हुआ है यहाँ पे रफ कैलकुलेशन है कि किस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली इसके इक्वल आता है, या फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका इसके इक्वल कैसे आता है। तो रफ कैलकुलेशन में हमने चेक कर लिया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।